सर। सर रिसेंटली मैं अपने एक पुराने फ्रेंड से बात कर रहा था, तो यूजुअली हम बात करते रहते हैं डिफरेंट न्यू टॉपिक्स। तो उसने बताया कि तेरे मतलब की चीज़ है। मैंने कहा बताओ। बोला एक बहुत साइकोलॉजिकल टर्म काफ़ी आजकल प्रेवलेंट है, तो उसका उन्होंने नाम बताया था 7 ईयर इच। तो मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि ये काफ़ी रिसर्च है, बिकॉज यूजुअली यू से कि रिसर्च पढ़ना चाहिए। तो रिसर्च ये कहती है कि यूजुअली जो मैरिड कपल्स होते हैं, तो विद इन 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ द मैरिज, यूजुअली ऐसा होता है कि डिवोर्सेस बढ़ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है और प्यार घटने लग जाता है 7 ईयर्स के बाद। तो मैंने सुना और मैंने फिर खुद पढ़ा भी कि यूएस में, चाइना में, इवन फिनलैंड में कई सालों तक रिसर्च भी हुआ और देखा भी गया है। तो थोड़ा मैं इसमें एंटाइज सा हो रहा था कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है कि यही हमको समझ नहीं आता है कि लोग रिसर्च भी करता है तो इतना अधूरा रिसर्च क्यों करता है। रिसर्च का पेपर हम भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो रिसर्च हम देख के आए हैं। लेकिन उस रिसर्च में क्या है पता है, ऐसा चीज़ है जो भी बोलेंगे तो तुम्हारा गांड जल जाएगा, लेकिन हम बोल देंगे। बताए क्या है, पहले हम कोड बोल देते हैं, ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। ठीक है, रिसर्च से पता चला है, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, चिंता ना करें आप लोग। कि जो वर्किंग वाइफ होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा मतलब डिपेंडेंसी कम होता है, मतलब वो एक होता है ना कि हस्बैंड पे डिपेंडेंसी जितना कम होता है, मतलब एक तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना ज़्यादा उसका डिपेंडेंसी घटेगा उतना चांस बढ़ेगा उसका डिवोर्स होने का। अजीब है ना, सॉरी यार बोलना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें। ये भी रिसर्च है, लेकिन इस रिसर्च के बारे में पता नहीं लोग क्यों नहीं लेके जाते हैं। ये भी रिसर्च है इसके पीछे, और इसके पीछे रिसर्च इतना था कि इसके पीछे कोट निकाल दिया गया, ए वर्किंग वाइफ इज़ हाफ अवे द डोर। 7 साल में प्यार घटने लग जाए। तो ये करते करते अचानक कबीर साहब का एक दोहा मैंने पढ़ा, और मैं, कबीर साहब बोलते हैं दोहे में, गहरी प्रीति सुजान की बढ़त बढ़त बढ़ी जाए, ऊंची प्रीति अजान की घटत घटत घटी जाए। ऐसे एक और चीज़ बताते हैं, पहले इस सब टाइप का दोहा नहीं आता था, क्योंकि पहले किसी को पता ही नहीं था कि आगे सिविलाइजेशन ऐसे मोड़ पे जाएगा जहाँ पे दोनों काम करेंगे, मेल और फीमेल दोनों। क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में जब ये सब दोहा लिखा जाता था, हम दोहा से बिल्कुल नहीं कह रहे, हम भी दोहा वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उस टाइम में किसी को पता ही नहीं था कि सिविलाइजेशन इस मोड़ पे जाएगा कि लोग अपना लाइफ स्टाइल इस तरह से अनबैलेंस कर लेगा कि उसको बैलेंस करने के लिए दो आदमी को काम करना पड़ेगा, मेल फीमेल दोनों को। क्यों? क्योंकि अगर काम नहीं किया तो घर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुंबई का फ्लैट का रेंट ज़्यादा है, पुणे का फ्लैट का रेंट ज़्यादा है। कौन कहा था भाई तेरे को औकात नहीं है तो तेरे को रहने के लिए कौन बोला था, जब तेरे को दोनों को घिसना पड़ रहा है सर्वाइव करने के लिए। तो इसलिए उस सब टाइप का दोहा नहीं है। कोई बात नहीं, दोहा अब हम लिखेंगे, इस जनरेशन का दोहा अब हम लिखेंगे। अब तुम बोलेगा तुम मजाक कर रहा है, नहीं लिखेगा, तुमसे नहीं होगा। मेरा एक और चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है वो, ठीक है, और हम बुक लिख रहे हैं, और ये सब तुमको मतलब ये नोट्स है, बेसिकली साइड नोट्स है मेन बुक का, जो वो मतलब ऑलमोस्ट बुक 75% रेडी है। तो मैं पूरा वो एक तरह से उस पूरे उसमें था कि पता नहीं क्या है, मैं सोच रहा था, आई डोंट नो, अचानक से मैं रुक सा गया। तो वो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन देखा मैंने कि यहाँ से हम कह रहे हैं कि 7 साल में, साइंस भी कह रही है, रिसर्च भी कह रही है कि 7 साल में घटता रहता है, और कबीर साहब कह रहे हैं कि सही प्रेम तो ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। सैंपल साइज पे डिपेंड करता है कि कौन रिसर्च कैसे काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है। पता चला कि कोई गंवाड़ गाँव से उठा लिए हम किसी रिसर्च के लिए आदमी सबको, तो मेरे रिसर्च पे भी असर पड़ेगा। डिपेंड करता है सैंपल साइज हम कहाँ से उठाए हैं। हो सकता है कि हम सैंपल साइज उठाए हैं मुंबई से, हम मुंबई में आधा कल्चर इतना फेमिनिज्म हो गया है वहाँ पे कि वहाँ का अगर हम पूरा कपल को उठाएंगे तो मेरा रिसर्च टेर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, तुम ऐसे ही रिसर्च पे ब्लाइंडली मतलब एक तरह से बिलीव मत करना। अब जैसे कि तुम लोग देखा ही ये तुम बोलेंगे तुम मार हो जाएगा, यूट्यूब पीछे पड़ जाता है, फिर भी हम तुमको थोड़ा इशारा में बताते हैं। 2020 में जो हुआ था याद है, और उसके बाद जो तुम लोग हाथ निकाल के पहुंच गया कि हाँ हाँ हमको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, काम नहीं करने देगा उसके बिना। हम बात नहीं बोलना चाहते, उसका नाम भी नहीं लेना चाहते, भी से स्टार्ट होता है, जो तुम लोग लिया जाके वी। क्या देख रहा था तुम लोग न्यूज़ पे? बहुत देख लिया ना, रिसर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जान रहा है उससे क्या हो गया है। इम्यूनिटी इतना हाई रेट पे लो हो गया है, नहीं विश्वास हो रहा है ना। इसके पीछे बहुत सारा पेपर निकल रहा है, रिसर्च पेपर निकल रहा है, लेकिन बहुत हाईली सप्रेस्ड हो रहा है। डॉक्टर सबका डिग्री खा लिया जा रहा है। तुमको नहीं विश्वास है, उस पर भी हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। हम उस पर वीडियो नहीं बना सकते बेसिकली, क्योंकि वीडियो बनाने पर लोग ऐसा गांड मारता है ना, यूट्यूब छोड़ना, सब मिल के गांड मारता है।
अब ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, ये तो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, लेकिन कोई किसी को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम खुद सोचो, अभी अगर हमको बुखार हुआ और हम पैरासीटामोल खाएं, अब पैरासीटामोल से हमको कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, अगर हम यूट्यूब पर डालेंगे पैरासीटामोल से हमको ये हुआ, तो कभी यूट्यूब नहीं बोलता क्या रे क्या बोल रहा है, नहीं कुछ नहीं बोलता, बोलता कि हाँ पी लो, हम भी मिलते हैं, अब इसको भी लेके जाओ इसको कोर्ट में। लेकिन अगर हम जैसे ही बोलेंगे कि जो हम भी ले लिए उससे हमको प्रॉब्लम हो रहा है, तुमको मजाक नहीं, तुम अभी एक काम करो, तुम वीडियो बनाओ यूट्यूब पे और अगेंस्ट बात करो कि तुम जो वी लिया उससे तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, या तुमको अचानक से पता चला कि वो लेने के बाद ही हमको कोई मेजर बीमारी स्टार्ट हो गया या फिर कुछ भी स्टार्ट हो गया, अभी तो हम बात ही कर रहे हैं उसके बारे में, हमको नहीं करना चाहिए, पीने लगता है वो लोग। छोड़ो, टॉपिक चेंज हो गया था मेरा, सॉरी। बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। वो 7 साल में उसके लक्षण सिम्टम्स दिखाई देने लगते होंगे, नहीं तो जो मोह है ना वो अपने एक चरम पर पहुंचता है, उसके बाद होता है मोह भंग। सुना है मोह भंग? एक जादू है जो चढ़ता है और फिर वो जादू उतरता भी है। और जब वो जादू बादू छोड़ो, तुम सर को डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले हम बता दे रहे हैं, मेरे पीछे मत पड़ जाओ कि अरे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ 50%, हम इनको नहीं बोल रहे कुछ, हम तुमको बोल रहे हैं। जादू पादू छोड़ो, हम तुमको बताते हैं इसका मूल मंत्र। गर्लफ्रेंड चुनना है तो तुम ब्यूटी के स्टैंडर्ड पे तुमको जैसे चूज करना है तो चूज कर ले, खेलने का उम्र है, जाके खेल कूद, ठीक है, जो तेरा हुकअप तुकअप है जाके घूम। लेकिन अगर तुम वाइफ चूज कर रहा है तो तुमको उस चीज़ में बहुत कुछ फिल्टर आउट करना पड़ेगा, हो सकता है कि ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। अगर 1 to 10 में स्केल में वो 10 है, हाईली रिकमेंड करते हैं कि उसको मत चूज कर। 1 to 10 में अब तू ऐसा नहीं कि 5 उठा लेना जिसको देखते ही तेरा पूरा काम खत्म हो जाए, वैसा मत कर, कम से कम 8 उठा या 7 उठा ले या 9 भी उठा सकता है अगर तू कुछ काबिल है तब। अगर तू काबिल है, तेरा काबिल नहीं है, तू इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, तब तो 9-10 को तो तू छूना भी मत, थोड़ा दूरी बना के रख। गर्लफ्रेंड वगैरह में तू छूना है तो छू सकता है, उससे शादी वगैरह का सीन मत रखना, तू उसके लायक नहीं है पहली बात। अगर तू अंदर से अपने आप को कुछ मानता नहीं है, तेरे पास कुछ है नहीं, और ओवरऑल तेरा एक्चुअली देखा जाए तो तू कुछ है भी नहीं, तो 19 में हाथ मत लगाना। और अरेंज से अगर तेरे को मिल रहा है ना तो और दिक्कत है, इसलिए मेरे हिसाब से इसको तू पहले ही छाड़ देना। 19 के अगर तू लायक नहीं है तो तू उसको रखना भी मत, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा तेरे को। फिर दूसरा चीज़ से पहले सर को सुन लेते हैं। जादू उतरता है। हाँ, दूसरा चीज़, ब्यूटी के स्टैंडर्ड पे प्लीज़ तुम लोग थोड़ा आगे भी देखा करो फीमेल में। अब तुम बोलेगा ब्यूटी छोड़ के और क्या देखें, ब्यूटी छोड़ के यही देखो, ब्यूटी छोड़ के तुमको जो दिखता है वो देखो, बिहेवियर देखो उसका, ठीक है, उसके माँ बाप देखो, हाउ हर मदर इज ट्रीटिंग हर हस्बैंड, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट तेरे को भी मिलेगा जो वो घर में, जिस घर में वो पड़ी हुई है। अपने बाप को देखिए कैसे ट्रीट हो रहा है, वो इज्जत मिला कि नहीं मिला, सेम ट्रीटमेंट तेरे को भी मिलेगा। हाँ, तो बड़ी नफरत उठती है, ठीक वैसे जैसे आपको नफरत उठेगी उससे जो आपको बेवकूफ़ बना गया हो। आपको पता चले कोई आपका बनकर आपको बेवकूफ़ बना रहा था तो आपको नफरत उठती है ना बाद में कि इतने दिनों तक मैंने धोखा खाया। तो जब मोहभंग होता है तो नफरत भी उठती है, लेकिन उसमें इंसान को ये भी पता होता है कि धोखा खाने और धोखा देने में दोनों ही पक्ष बराबर के जिम्मेदार थे। अगर आपने धोखा खाया है तो उसमें भी आपकी रजामंदी थी, इसके अलावा जिसने आपको धोखा दिया आपने भी उसको धोखा दिया है। तो आदमी खुल के कह नहीं पाता कि देखो मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है। हुआ तो है लेकिन उसमें अपनी भी जिम्मेदारी है, तो आदमी शिकायत नहीं कर पाता। शिकायत भले ना कर पाता हो, भीतर ही भीतर एक 7 साल वाला बकवास है इसका फिलॉसफी। जो कह रहा है, ये जो बंदा पूछ रहा है क्वेश्चन, सोच रहा है कि स्मार्ट क्वेश्चन पूछ के तेरे काम का फिलॉसफी है, जब पोका कहीं का, ऐसा बहुत सारा रिसर्च हो गया। कोई रिसर्च उठा के